मैं हूँ वर्ल्ड की पहली ऐसी जगह पे जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है 3 दिनों में। कैसे ये 90 साल का आदमी 50 साल से यहाँ पे कैंसर का इलाज कर रहा है। सब होप्स हार जाते हैं सब। अगर ये सच है तो कैसे? देवी डॉक्टर है। देवी डॉक्टर है, अभी डॉक्टर पे भरोसा नहीं। और अगर ये झूठ है तो फिर भी सच कैसे? थोड़ा फर्क लगा पहले से। अब तीसरे दिन में पहले से फर्क लगा। एक चीज जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है वो राजस्थान के देवमाली गांव में कैसे? पहले मैं घोड़ी से आया था, 4 वो घोड़ी होती है ना, उससे आया था। बहुत ज्यादा दर्द था पैर में, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इसे सच मानते हैं, कुछ लोग इसे अंधविश्वास। ये भ्रामक अफवाह है। क्या है सच्चाई उस जगह की जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है 3 जाड़ों में? ये पता लगाने आया हूँ मैं राजस्थान के देवमाली गांव में। मैं ब्यावर जिले के देवमाली गांव में तो आ गया था, लेकिन आपकी तरह मेरे मन में भी एक सवाल था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कैंसर का इलाज है। लेकिन फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे डेली 4 से 5 हजार लोग आते हैं। अगर ये चीज सच्ची है तो ये मेडिकल साइंस के भी परे है। अगर ये चीज झूठ है तो फिर 50 से भी ज्यादा साल से ये जगह चल कैसे रही है? तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों से बात करके देखूं जो यहाँ पे आए हुए हैं, और उनसे बात करके मैं शॉक हो गया। तो यहाँ पे कितना फर्क पड़ा आने के बाद? बस बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये हाथ पे चेहरा पे सब पे सोजन आ रही थी। हाँ। अब बिल्कुल कम है, मामूली है, इतनी नहीं। पहले के तो पहला तो बहुत ऐसा चेहरा हो गया था मेरा। आपका कितनी बार आके गए यहाँ पे? तीसरी बार आ गई। अच्छा, 3 महीने हो गए आपको? 3 महीना में एक 2 महीना में 3 बार आई मतलब। અમારા સંબંધિત છે એમને લગભગ 3 કે 4 મહિના પહેલા આયા હતા અને લગભગ 50% સારું થઈ ગયું છે એમણે કહેવાથી જ અમે પાછા આયા। और यहाँ पे 3 महीने में फर्क पड़ गया? 3 महीने क्या फर्स्ट में मालूम पड़ गई थी। हाँ, फर्स्ट में आने से। क्या बात है। आप कितनी बार आए? एक ही बार में हो गया? दूसरी बार आई है। अच्छा। फर्स्ट में मेरा काम हो गया। आराम झाला तुम्हाला एकदम? हाँ। किती वेळा आले तुम्ही इकडे? 3? दुसरी वेळा आले आणि दुसरी वेळात चांगलं झालं? घाट हो गया था? हाँ। अभी कैसा है? ठीक है? हाँ, ठीक है। 1.5 महीने पहले हाँ, आया था। हाँ। फर्क लग रहा है? हाँ, अभी क्या है, मेरे को डॉक्टर ने थोड़ा बोला कम हुआ है थोड़ा। अच्छा, डॉक्टर ने बोला कम हुआ है? हाँ, अभी दूसरा रिपोर्ट निकाला मैंने। थेरापी लिया, सेक लिया है, तो थोड़ा ठीक हुआ है। आपको लगता है जाड़े से हुआ है ठीक? फर्क पड़ा भगवान है? की कृपा से हम लोग श्रद्धा रखते हैं, तो श्रद्धा है। ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। खून में इंस्पेक्शन था, हाँ, नॉर्मल है मेरे बिल्कुल। नॉर्मल है। हाँ। आप डॉक्टर के पास गए थे? हाँ, कितनी बार आ रहे हो आप यहाँ पे? अब मैं तीसरी बार आया हूँ 3 महीने पे। अभी सही लग रहा है। पहले मैं घोड़ी से आया था, 4 वो घोड़ी होती है ना, हाँ। उससे आया था। बहुत ज्यादा दर्द था पैर में, हाँ। अभी कुछ भी नहीं है। फर्क पड़ा आपको कुछ? कितनी बार आए आप? फर्क पड़ा? क्या फर्क है? छोटा हो गया? कैंसर छोटा हुआ ये बोल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा बोल पा रहे हैं, पहले बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैंसर पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका कैंसर कम हुआ है। इस चीज के पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं था। क्या ये बाबा जो यहाँ पर 50 साल से जाड़ा लगा रहे हैं, इनके पास कोई वरदान है? क्या इस गांव के पास कोई वरदान है? आपको गांव में किसी को कोई तकलीफ होती है कभी? हमारे तो भगवान बचाते हैं हाल पे, कोई तकलीफ। गांव में किसी को कैंसर वगैरह नहीं? एंड ये बात पता लगाने में स्पेशल रिक्वेस्ट करके बाबा जी के घर पे गया। और जब बाबा जी को मैंने पूछा कि इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, तो जो उन्होंने कहा वो सुन के मैं शॉक हो गया। अरे अभी बीकानेर में 10-12 पकाने के ऊपर डॉक्टर हो, उनकी औरत के कैंसर हो गया पेट में, तो वो बहुत लिए फिर वही डॉक्टर हो। इसके नीचे 12 डॉक्टर आवे भी पचा तैयार न हुई। जब ये औरत ने सपना माने बता दिया कि भाई ये गांव है, 2 डूंगरी गांव का नाम देमाली है। मेरे बेटा जो मेरे को बता दिया कि भाई ये आदमी चारों देगा, तू तैयार हो जाएगा, दूसरे तेरे को मरना पड़ेगा। और तैयार वो डॉक्टर फैलाव की तो जगह जगह वही करती हूँ। बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने कभी सामने से बोला नहीं कि मैं कैंसर का इलाज करता हूँ। एक बीकानेर का डॉक्टर था जिसकी वाइफ के पेट में कैंसर था। उनके सपने में आए देव नारायण भगवान। जिन्होंने उससे कहा कि देवमाली करके एक गांव है जहां पर एक बाबा जाड़ा लगाता है बीमारियों का, वो तुम्हारा कैंसर ठीक करेगा। एंड जब वो यहाँ पर आई और उनका कैंसर ठीक हुआ तो वहां से ये बात फैलने लगी। लेकिन कौन है देव नारायण भगवान?
भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। जब देवमाली में ये आए थे ना, तब यहाँ पर वैद्यनाथ जी नामक एक औषधि थे, पीड़ितों को ठीक करते थे। तो वो एक समय में एक पीड़ित को ठीक करने में 6 महीने का समय लेते थे। भगवान श्री देवनारायण को यहाँ देवमाली बसानी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं इसे ठीक कर दूँ, इन सबको उपचार कर दूँ, तो आप यहाँ से चले जाओगे। तो उन्होंने बोला आप कर सकते हैं तो करिए। तो उन्होंने ऐसे पलकें झपकाई, उतनी ही देर में 350 के आसपास वो पीड़ित थे, वो सब ठीक हो गए और वो अपने घर चले गए। तो उसी समय से भगवान श्री देवनारायण आयुर्वेद के द्वारा ही लोगों को ठीक करते आए, उनका उपचार करते आए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जाड़ा लगाने से बात नहीं बनती, आपको बहुत सारे रूल्स भी फॉलो करने होते हैं। 3 दिन लगता है सर्वप्रथम, और 3 दिन जाड़ा लगाने के बाद 3 दिन भैरव जी महाराज का स्थान है, वहाँ पर परिक्रमा करनी होती थी। ऊपर देवनारायण के 3 दिन में से 1 दिन जाना होता है। 3 दिन लगाने के बाद फिर हम बोलते भाई महीने बाद आऊँ। अटल तो जो शुद्ध खाना खाए रहा ना वही तैयार है, वे गलत खाना खाए तो वे तैयार ना हुए। जो कोई मदिरा का सेवन करता है यहाँ पे तो क्या होता है? उनको पहले कह देता भाई तुम ये खाना नहीं खाना, खा के वो तैयार नहीं होला। हमारे पास ऐसा कोई तंत्र मंत्र तो है नहीं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र फाँक ठीक हो। तो हमारे को ये कहा गया है, देवनारायण भगवान यही सीख देते हैं हमारे को, भी आप बोलो उनको कि गायों को चरा डालो, धर्म करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो, कल्याण हो, रोग से ग्रसित ना हो। ऐसा इसलिए और चार्ज वाज कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि भी दादाजी पैसे लेते, आज तक दादाजी ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि हमारे को इतने पैसे दो। मन से रखते जाते, मन से वो 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 सब अपनी इच्छा से। विश्वास करना ना करना आपकी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे आए पेशेंट्स का जब आप दर्द सुनोगे तो आप अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल फील करोगे। अभी काका बहुत तकलीफ है? એમાં બોલાતું નથી, એવું ઓછું બોલાય છે એવું। મોઢાનું કેન્સર છે? ये बच्चादानी करे मायने 12 साल पर हो गयो, काट दी, पाची तकलीफ आ रही। उनको सर गले में, सिर में, छाती बटन हो गई, पूरे शरीर में, पूरे शरीर में हो गई है। कौन सा मुंह का कैंसर है? हाँ। 2 महीना पहले ऑपरेशन करवाया, 2 kg का गांठ, लगभग 2 kg का गांठ निकला। स्कूल जाते हो आप? हाँ। तो स्कूल में जाते हो तो तकलीफ होता है? हाँ। दुखता है, दर्द होता है? तो अभी आप स्कूल में छुट्टी ले लिया आपने? हाँ। 2-3 दिन का छुट्टी लेके आए। तो भगवान पे पूरा भरोसा बाबू आपको? हाँ। पूरा भरोसा है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, ठीक है। मेरे को ये अन्नड़ी में कैंसर का डॉक्टर बोला था, बायोप्सी कराया था, बोले कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर का कौन सा? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर था। वो आपको फेफड़े वो मतलब वो स्वादुपिंड का कैंसर है और सेकंड स्टेज में है। सेकेंड स्टेज है। पर कभी से है ये? जन्म? 2 महीना 2 महीना हो गया। सिर्फ 2 महीने, 2 महीने में आपकी लाइफ और हेल्थ कंप्लीट यू टर्न ले सकती है। अभी भी लग रहा है आपको कि आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी तरह आपको भी ये ख्याल आया होगा कि ये लोग डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। मुझे भी आया था और मैंने उनसे यही चीज पूछी। डॉक्टर तो हम कुछ नहीं बोला, बेद आ गया, मेरा इलाज है ही नहीं। इलाज है ही नहीं बोला? है नहीं। तो आखिरी उम्मीद यही है? यही है। हमें क्या करूं, अब 20,000 काले देना, अब वंडियो ना ही। टोटल कितना पैसो? 3-4 लाख मानो। 3-4 लाख। कितना खर्चा हो गया होगा डॉक्टर के पास आपका? 4-5 लाख रुपया पूरा याद है पे। 4-5 लाख? किती पैसे टाकले असेल? 3 लाख ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, एक गोली चल रही है खाली, बस एक गोली चल रही है डॉक्टर की और बाकी जाड़ा। तो आपको ज्यादा विश्वास किस पे? डॉक्टर पे या जाड़े पे ज्यादा विश्वास है? डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, जाड़े पे ज्यादा विश्वास है। मेजॉरिटी लोगों का कहना यही था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर के पास जाकर ट्राई कर चुके होते हैं, एंड कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया होता है कि आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, आपका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर को दिखाया, क्या बोला डॉक्टर? तो मना कर दिया। नहीं होगा, मुंबई तक ले जाओ तो नहीं होगा, तुम्हारा 50 लाख हो तो भी नहीं हो सकता। बॉम्बे लेके जाओ फिर भी कुछ नहीं होगा, 50 लाख रुपए भी खर्च कर दो तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं।
तो 1 साल पूरा ट्रीटमेंट किया? पूरा ट्रीटमेंट हो गया, पूरा क्लियर हो गया डॉक्टर। कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, खाने का जरूरत नहीं, हर 6 महीने में खाली आके चेक करवाते जाओ। और ऐसे ही एक 3 महीने पहले से खांसी चालू हुआ जो रुक नहीं रहा था, बिल्कुल रुक नहीं रहा था। तो नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने चेक करवाया, फिर उनको डाउट आया तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए बोला। तो फाइनली उन्होंने बोला कि आपका ये वापस आ गया। एंड वो वापस ऐसे आया कि वो लीवर, लंग्स, इवन अपना वर्टिब्रा हो गया। हाँ, वर्टिब्रा में उसमें भी आ गया ऊपर। कितना टोटल खर्चा कर दिया रहेगा? लास्ट ईयर हम लोगों ने अराउंड 50 लाख रुपीज खर्चा कर दिया। 50 लाख खर्चा। कोकिलाबेन का आपको मालूम है कोकिलाबेन में क्या होता है। पैसे का कुछ नहीं था, वो ठीक नहीं लग रहा है अभी। मतलब कैसे उसके बाद जो खांसी चालू हो गया रुकी ना, बिकॉज ऑफ लंग्स में पूरा ये इन्फेक्ट कर दिया उसने। 50 लाख, भगवान ना करे, लेकिन इमेजिन आप ऐसी सिचुएशन में हो, आपने मांग कर, लोन लेकर, कर्जे लेकर 50 लाख रुपए जमा किए ऑपरेशन के लिए, एंड 6 महीने बाद कैंसर फिर आ जाता है। तो ऐसा लगता है सीधा पेशेंट हॉस्पिटल से ही आते हैं यहाँ पर, एंड बहुत सारे पेशेंट ये भी बताते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, उनका जाड़ा भी चल रहा है, एंड वो दोनों चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, कोई एक चीज़ पे भरोसे नहीं बैठे। तकलीफ नहीं, अभी ऑपरेशन थोड़ा कर दिया है, फिर भी आए हम लोग इधर का, जो सुना है सबने बोला है ऑपरेशन था। ऑपरेशन में कहीं फर्क लगेगा तुमने? ये ऑपरेशन हो गए, बाद में ही आए, बाद में ही पता चला है। 1 महीना हो गया। दवा दुआ सब करेंगे, दवा दुआ सब करेंगे, सिर्फ ये नहीं या सिर्फ वो नहीं, सब करेंगे। जी हाँ, दवा और दुआ हम दोनों करेंगे। इमेजिन आप 2-3 साल से यहाँ वहाँ भटक रहे हो, आपने सारे हॉस्पिटल्स, सारे क्लिनिक्स के चक्कर लगा दिए, आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी आपको आपकी बीमारी का कोई उपाय नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हर तरह का लॉजिक ख़त्म हो जाता है। जब कोई चीज़ काम नहीं करती, जब कोई दवाई काम नहीं करती, तब भगवान होता है। एंड जितने भी लोगों से मैंने यहाँ पे बात की, ये उनका लास्ट होप है। उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया, उनकी फैमिलीज डिप्रेशन में है, 2-3 सालों से वो इसी चक्कर में घूम रहे हैं। तो डॉक्टर का खर्चा बहुत कर दिया क्या आपने? हाँ, 4 लाख रुपए लगा दिए उधर। 4 लाख लगा दिए। कैसे लाए 4 लाख? कर्जा करके लेके आए हैं, अभी भी कर्जे से चल रही है, इधर भी कर्जे से गाड़ी लेके आ रहे हैं। अभी क्या आगे, क्या कैसे करोगे सब? अभी तो सही हो गया, अभी कुछ दुकान डालेंगे अब। अच्छा, भगवान की कृपा है, देवनारायण की कृपा है। सब होप सार जाते हैं सब। और एक आदमी के लिए फिर पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, एंटायर फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना है, आखिर में याद आते हैं वही। तो यही है, लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, एंड देन जब उनके पास कोई होप नहीं बचती, तो भगवान ही उनकी आखिरी होप होते हैं। यहाँ का मंजर कुछ अलग ही था। किसी की आंखों में भरोसा था तो किसी की आंखों में भरोसा नहीं, लेकिन थी तो एक उम्मीद, एक विश्वास, भगवान तक उनकी मदद की पुकार पहुंचाने की। ढूंढने पे भगवान तुरंत मिल जाता है। तुरंत मतलब सेकंड से भी कम का जो टाइम होता है। कहते अगर आपके खोजने में ईमानदारी है, सच्चाई है, इंसानियत है, तो पलक झपकते ही भगवान आपको मिल जाएंगे। इसीलिए कबीर दास जी ने लिखा था, खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं। खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश मेरे, एक पल की तलाश मेरे। अभी आपका लास्ट होप क्या है? अभी यहीं पे है, भगवान के पास है, अभी भगवान के चरण में आए हैं। अपना लास्ट होप क्या होता है? सब जगह पे खत्म होता है तो भगवान के पास है। कहत कबीरा सुन भाई साधु, कहत कबीरा सुन भाई साधु। और देव दरबार के आश्रय पे आए हैं इधर। मैं तो ठीक हो जाए विश्वास मेरे, मैं तो मेरा पूरा विश्वास है ना। विश्वास मेरे, मैं तो डॉक्टर है, विश्वास मेरे, मैं तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। विश्वास में
आकर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, भगवान लोगों की लाइफ में उन्हें कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम दे दे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम दे दे, लेकिन कैंसर कभी ना दे। ढूंढे 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 ढूंढे। ये था राजस्थान के देवमाली गांव का वो पार्ट जहां पे कैंसर का जाड़ा दिया जाता है। आप में से शायद बहुत लोग ये वीडियो देखकर इस चीज पे विश्वास करोगे या शायद इसे अंधविश्वास कहोगे। शायद बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं वो भी इस चीज में यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को खींच लाती है। उम्मीद कैंसर मुक्त होने की। ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। एंड एक कमेंट ड्रॉप करके बताना कि आपको इस बारे में क्या लगता है, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। एंड पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ के बारे में बात की थी, वो आप यहाँ पे टैप करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।